Good morning, students. Today we will do chapter number 3 of EVS Organs of the Mouth. A mouth is the most sensitive part of a human body. मुंह जो है ह्यूमन शरीर का सबसे सेंसिटिव हिस्सा है. It consists of teeth and tongue. इसमें हमारे दांत और जीभ आते हैं. These parts help one to satisfy one's hunger need by eating and digesting. ये जो हिस्सा है शरीर का, इससे हम अपनी भूख मिटा सकते हैं खाना खा के, और उसको हजम करने के लिए भी ये मददगार होता है. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दीज पार्ट्स. पहले टीथ. टीथ आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस फॉर द ह्यूमन बींग्स. दांत जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं. अ प्रॉपर शेप एंड हैंडसम पर्सनैलिटी टू अ पर्सन इज गिवन बाय टीथ. मुंह को सही से आकार और एक अच्छी पर्सनालिटी मिलती है दांतों से. फिर है वी बाइट एंड च्यू फूड विद द टीथ. हम दांतों से चबाते हैं खाने को और काटते हैं. वी स्पीक एंड प्रोनाउंस द वर्ड्स प्रॉपरली विद द हेल्प ऑफ टीथ. हम शब्दों का उच्चारण जो है वो दांतों की सहायता से ही ठीक से कर पाते हैं. जब हम बोलते हैं हमारी टीथ को नोटिस करोगे आप कि कभी दांत के किनारे पे लगती है, कभी दांत के एज पे लगती है, कभी दांत जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ पे लगती है टंग जो है, और हम ठीक से उच्चारण कर पाते हैं. द टीथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग आर ऑफ टू काइंड्स. जो दांत होते हैं वो दो तरह के होते हैं. पहला है मिल्की टीथ, दूध के दांत जो होते हैं. दूध के दांत होते हैं ना. जब when a child is born, he is born teethless. A child is born teethless. दांत नहीं होते हैं जब बच्चा पैदा होता है. After about 6 months, 6-8 महीने के बाद बच्चों के दांत आने शुरू होते हैं. Teeth appear and by the time when a baby reaches the stage of 2 years, और जब तक कि एक बच्चा जो है वो 2 साल के लगभग का होता है, one has a set of 20 teeth. बच्चे के जो है वो 20 दांत हो जाते हैं. These teeth have a short life and shed after a few years. These are known as milky teeth. इनकी जो लाइफ होती है वो कम ही होती है, कुछ सालों की होती है, और फिर ये झड़ जाते हैं, उनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं, इसलिए इनको मिल्की टीथ बोलते हैं. दूध के दांत भी बोलते हैं. फिर है हार्ड या परमानेंट टीथ. जैसे बच्चा बड़ा होता है, एज अ चाइल्ड ग्रोज, मिल्की टीथ आर रिप्लेस्ड बाय परमानेंट सेट of teeth. A complete set of 28 teeth occur between the age of 6 and 12 years. At the age of 28, 4 more teeth appear. जब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उसके दांत गिर जाते हैं और वो रिप्लेस हो जाते हैं हार्ड या कि परमानेंट टीथ से, और 6 से 12 साल की उम्र में बच्चों के लगभग 28 दांत आ जाते हैं. अब इसके बाद 28 साल की उम्र में 4 और दांत आते हैं जिनको हम अक्कल दाढ़े बोलते हैं, और इस तरह से 32 दांत बन जाते हैं. These are known as wisdom teeth. Ultimately, an adult has a set of 32 teeth. 32 दांत हो जाते हैं. अब पढ़ते हैं हम टूथ स्ट्रक्चर के बारे में. Teeth are hard, strong and bony structure fixed strongly in the upper and lower jaws of the mouth. टीथ जो है वो सख्त होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं. बोन मतलब जैसे हड्डी मजबूत होती है वैसे ही दांत भी मजबूत होते हैं, और ये ऊपर वाला जबड़ा और नीचे वाले जबड़े में होते हैं. 2 जबड़े ना हमारे, एक ऊपर वाला फिक्स्ड एक जगह पे रहता है. लोअर जो जॉ होता है, जो नीचे वाला जबड़ा है, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, वो मूव कर सकता है. वो जब हम बोलते हैं तब भी उसमें भी इस्तेमाल होता है, जब हम खाना चबाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है. The teeth spring out of gums which hold them firmly. और ये जो दांत जो है वो गम्स में से निकलते हैं जिनमें ये पक्की तरह से लगे हुए होते हैं. फिर है पार्ट्स ऑफ टूथ. अ टूथ हैज 2 पार्ट्स. 2 पार्ट्स होते हैं, क्राउन और रूट. क्राउन जो है इट इज अ यूजेबल पार्ट. इट इज कवर्ड बाय एनेमल डेंटाइन सपोर्टेड. ये जो है एनेमल सख्त होता है इसके ऊपर, और ये हमारे इस्तेमाल आता है चबाने में, खाने में. और रूट जो है इट रिमेन्स इनसाइड दी गम्स. ये हमारे मसूड़ों में लगे हुए होते हैं रूट्स जो है. और अब गम्स क्या है? गम्स आर फ्लैशी पार्ट दैट सराउंड द टीथ. गम्स जो है वो फ्लैशी, वो मांस वाला हिस्सा है जो कि हमारे
दांतों के आसपास होता है। ये जनरली सॉफ्ट और पिंक होता है, एक मुलायम सा पिंक से कलर का होता है। द सॉफ्ट सब्सटेंस फिलिंग द एम्प्टी स्पेस इज नोन एज पल्प। खाली जगह को भरता हुआ जो चीज होती है वो होती है पल्प। नाउ लेट अस रीड अबाउट टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने प्रकार के होते हैं? द टीथ हैव डिफरेंट काइंड्स एंड शेप विद विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स आर ईटन। अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग तरह का खाना दांतों से खाया जाता है। सबसे पहला टाइप है इंसिजर्स या बाइटिंग टीथ। ये जो सबसे आगे वाले, द फोर टीथ इन फ्रंट ऑफ ईच जॉ आर इंसिजर्स। दोनों जॉ, अपर जॉ, लोअर जॉ में आगे के जो 4 दांत होते हैं ये होते हैं इंसिजर्स। इनको बाइटिंग टीथ भी कहा जाता है। ये जो है इनके ऊपर जैसे चाकू पे धार होती है ना, वैसे से दिखती है धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी सी। These are sharp and straight with a cutting edge. These help in cutting and biting the food items. ये फूड को काटने और उनको चबाने में हमारी सहायता करते हैं। फिर कैनाइंस, 2 कैनाइंस एग्जिस्ट इन ईच जॉ। दोनों जॉज में 2 कैनाइंस होते हैं। दे आर ऑन साइड ऑफ इंसिजर्स। इंसिजर्स के बाद दोनों साइडों पे पैने से जो 2 दांत हैं उनको बोलते हैं कैनाइंस। ये एक जैसे फोर्क होता है ना, कांटा, छुरी कांटा जो होता है, कांटे जैसे पॉइंटेड होता है। दीज आर यूज फॉर टीयरिंग फूड। ये खाने को फाड़ने में मदद करते हैं। फिर है प्रीमोलर्स, जिनको ग्राइंडिंग टीथ भी बोलते हैं। देयर आर 8 ग्राइंडिंग टीथ, 2 ऑन ईच साइड ऑफ कैनाइंस ऑन एवरी जॉ। दोनों जॉज में 2 जो दांत हैं वो प्रीमोलर्स हैं, ग्राइंडिंग टीथ होते हैं कैनाइंस के बाद। ये खाने को ग्राइंड करने में और मैश करने में हेल्प करते हैं। They help in grinding and mashing the food items we eat. फिर है molars, chewing teeth, दाढ़ें जो होती हैं। Each jaw has 6 molars. हर एक जॉ में 6 molars होते हैं जो कि प्री मोलर्स के बिल्कुल साथ में होते हैं। ये प्री मोलर से थोड़े से चौड़े होते हैं और खाने को चबाने में हमारी सहायता करते हैं। Each molar is broader than premolars. They are useful for chewing food. There are 12 molars in our mouth. 12 molars होते हैं कुल। डिकेइंग ऑफ टूथ, अब दांत जो है इतने महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर इनकी ठीक से देखभाल नहीं करी जाए तो ये सड़ भी सकते हैं। इफ प्रॉपर केयर इज नॉट टेकन, अ टूथ में डीके। व्हेन स्मॉल फूड पार्टिकल्स आर लेफ्ट बिटवीन आवर टीथ, they begin to rot with a thin sticky layer of germs known as plaque. It reacts with sugar present in food to produce acid. अब जो छोटे छोटे कण जो हैं खाने के, अगर हमारे दांतों पे लगे रह जाते हैं और फिर कुछ भी हम मीठी चीज़ें खाते हैं, मीठा अब गेहूं में भी होता है, रोटी भी मीठी होती है, उससे जब वो रिएक्शन होता है उसका तो एसिड बनता है और एसिड जो है वो धीरे धीरे दांत को सड़ा देता है, उसके इनेमल को सड़ा देता है। इट अफेक्ट्स द इनेमल ऑफ टूथ एंड स्लोली डिस्ट्रॉयज इट। अ कैविटी और अ होल इज फॉर्म्ड इन द इनेमल exposing the nerves and blood vessels in the pulp. जो blood vessels होती हैं, जिंदा होते दांत भी उनमें blood vessels होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो सड़ने लग जाता है। Pain is felt if this exposed parts come in contact with hot or cold substance. ये होता है ना, कई बार ठंडा खाते हैं दांत दर्द होने लग जाती है, बहुत गर्म खाते हैं दाढ़ दर्द होने लग जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि दांत सड़ रहा होता है। अब अगर दांत सड़ गया तो क्या होगा? रिजल्ट्स ऑफ टूथ डीके, इसको डिले को डीके कर लेना, DECAY। अ टूथ डीके रिजल्ट्स इन टूथ एक, दांत में दर्द होती है और मुंह से गंदी स्मेल भी आती है। तो अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? टीथ मस्ट बी केयरफुली ब्रश थ्राइस अ डे, टेकिंग सफिशिएंट टाइम। मतलब ये नहीं कि ब्रश पे पेस्ट लगाया और बस मुंह पे एक बार डाला और ब्रश निकाल के रख दिया। अच्छे से टाइम लगा के, अच्छे से दांतों की एक्सरसाइज करते हुए, सफाई करते हुए टाइम लेके हमें 3 बार ब्रश करना चाहिए। 3 बार नहीं कर सके तो 2 बार तो ज़रूर करना चाहिए। Healthy food items like carrot or cabbage should be eaten. A good exercise can be provided for teeth and gums by eating them. अच्छे फूड आइटम जैसे कैरेट है, गाजर है, गोभी है, बंद गोभी, उसको खाना चाहिए क्योंकि एक्सरसाइज अच्छे से होगी तो दांत और गम्स भी अच्छे रहेंगे। अवॉइड टू मच स्वीट और चॉकलेट, बहुत ज़्यादा मीठा और चॉकलेट्स नहीं खाने चाहिए। विजिट अ डेंटिस्ट रेगुलरली, डेंटिस्ट को लगातार मतलब कुछ कुछ समय बाद जाते रहना चाहिए ताकि वो चेक कर सकें कि हमारे दांत ठीक हैं।
टाटार अ येलो, TAR होते इसकी स्पेलिंग, इसको ठीक कर लें। अ येलो सब्सटेंस शुड बी गेट रिमूव्ड बाय अ डेंटिस्ट, एक डेंटिस्ट के द्वारा टाटर निकलवा लेना चाहिए। टीथ मस्ट बी फ्लॉस डेली, टीथ जो है रोज फ्लॉस करने चाहिए। फ्लॉस क्या होती है? ब्रशिंग तो तुमको पता है। फ्लॉसिंग क्या होती है? एक धागा आता है जो कि दो दांतों के बीच में स्पेस होती है, अगर उसमें खाना फंसा हुआ रह जाए तो वो दांतों को सड़ा देगा। तो फ्लॉस जो है वो एक धागा लेके उन दोनों दांतों के बीच में उसको चलाते हैं ताकि जो खाना फंसा हुआ है वो निकल पाए। Dental floss, a piece of string which is moved back and forth through the space between teeth that removes the food particles that cannot be removed by brushing. अब दांत हमारे हैं और एनिमल्स के भी टीथ होते हैं ना, तो अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। टीथ अमंग एनिमल्स। एनिमल्स टू हैव टीथ विच हेल्प देम टू ईट देयर फूड, जो उनकी खाने में सहायता करते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक काउज, बफलो, कैमल एंड जिराफ हैव वेल डेवलप्ड इंसिजर्स। घास खाने वाले जो जानवर होते हैं उनके इंसिजर्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो खाना पहले निगल लेते हैं, फिर बाद में खाना पेट से उनके मुंह में वापस आता है, फिर उसको वो च्यू करते हैं। इसको जुगाली करना या चूइंग द कट भी बोलते हैं। फिर है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, जैसे लायंस हैं, कैट्स, डॉग्स, ये मांसाहारी पशु है ना, तो इनके जो है दे हैव वेल डेवलप्ड कैनाइंस, वो जो कैनाइंस पॉइंटेड टीथ होते हैं ताकि ये फ्लैश को फाड़ के खा सकें, वो स्ट्रांग होते हैं इनके, और इनके जो ग्राइंडिंग टीथ हैं वो भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। Flesh eating animals like lions, cats, dogs and tigers have well developed canines to tear the flesh. They also have a good and strong grinding teeth. फिर रैबिट और स्क्विरल हैं, दे हैव अ पेयर ऑफ शार्प फ्रंट टीथ टू नॉ दी नट, ताकि वो कुतर कुतर के खा सके। नॉइंग होती है कुतर कुतर के खाना, वो खाने को कुतर कुतर के खा सके, तो उनके जो आगे वो गिलहरी और जो रैबिट है वो खाने को कुतर के खा सके, इसलिए उनके जो फ्रंट टीथ होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। Now let us read about the second organ of the mouth, that is the tongue. It is a fleshy organ in the mouth used for tasting, licking, swallowing and articulating speech. ये एक फ्लैशी ऑर्गन होता है, फ्लैश जैसा, इसमें हड्डी नहीं होती है, तो ये हमारे टेस्ट करने में, चाटने में, निगलने में और ह्यूमन बींग्स में तो बोलने में भी सहायक होता है। The upper portion has small bumps known as taste buds. जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने से होते हैं जिनको टेस्ट बड्स बोलते हैं। These are 4 kinds of taste buds. 4 तरह के टेस्ट बड्स होते हैं, 4 तरह का खाना, 4 तरह के स्वाद को जांचने के लिए, जो कि हैं स्वीट, सार, बिटर एंड सॉल्टी, नमकीन, खट्टा, कड़वा और नमकीन, मीठा, खट्टा, कड़वा और नमकीन स्वाद को जांचने के लिए। These birds have nerves which send messages of taste to brain. वो मैसेज भेजते हैं ब्रेन को ताकि पता चल जाएगी इस खाने का स्वाद कैसा है। अब प्रिकॉशंस, टंग की भी देखभाल जरूरी है। A proper care of tongue is necessary. Clean the tongue daily with a tongue cleaner. टंग क्लीनर से साफ करें दांत को to avoid the growth of bacteria. Avoid spicy food or very hot drinks. बहुत गर्म खाना, चाय, दूध बहुत गर्म नहीं पिए, नहीं तो छाले हो सकते हैं। Avoid spicy food or very hot drinks like tea or milk to avoid formation of blisters.